हाँ बेटा, बॉयज़ एंड गर्ल्स कैसे हो? ठीक ठाक हो? बहुत दिनों से बेटा ये एक फरमाइश आ रही थी कि कुछ बच्चों को नॉमेनक्लेचर में कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो आप बहुत से ये मैसेजेस आए थे कि कुछ नॉमेनक्लेचर की क्लासेस रख दी जाएँ, तो मैंने कहा चले ठीक है, ऐसी कुछ शॉर्ट शॉर्ट क्लासेस रख देंगे जिसमें थोड़ा आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में आइडिया हो जाए कि कैसे काम करना है। ख़ास तौर पर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के बच्चों के लिए ये है, क्योंकि नोमेनक्लेचर का एक सवाल जो है वो उनके पेपर में आता है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। मैं यहाँ पर कोई बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा, शॉर्ट डिस्कशन होगा। आपको पता है कि अभी हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन बेटा ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अल्केन्स क्या है? अल्केन्स आपकी नॉलेज में होगा कि अल्केन्स आर डिफाइंड एज द सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक से क्या मुराद है? चेन हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड से क्या मुराद है कि सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होगा। तो अल्केन जंजीरी यानी चेन यानी एलिफेटिक और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इन विच ऑल बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ना हो। और अगर हाइड्रोकार्बन ऐसा है कि सारे बॉन्ड सिंगल हैं, कोई डबल नहीं है, सैचुरेटेड है, तो फिर ऐसे हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं अल्केन। ठीक है, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। ये बातें तो आपको पता ही हैं ऑलरेडी। हम सिर्फ टू द पॉइंट नॉमेनक्लेचर पर आएंगे। तो देखो बेटा, 10 अल्केन ऐसे हैं। देखो पहला अल्केन क्या है? CH4। क्यों है CH4? इसी आपको लिख के समझा देता हूँ कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। अगर एक कार्बन है तो चारों वैलेंसियाँ पूरी करने के लिए 4 H की ज़रूरत होगी। तो पहला अल्केन क्या फार्मूला होगा? CH4। और इसका नाम क्या है? मीथेन। अब अगर अगले अल्केन की तरफ आओगे तो उसमें 2 कार्बन होंगे। वैलेंसी तो 4 है ना कार्बन की। तो देखो 1 2 3 4 वैलेंसी मुकम्मल है, लेकिन इसकी एक वैलेंसी मुकम्मल है, तो यहाँ पर दूसरी वैलेंसी, एक और H और ये एक और H। तो अब जो नेक्स्ट अल्केन का फार्मूला आएगा वो क्या होगा? C2 और H6। C2H6। तो देखो अगले अल्केन का जो फार्मूला है C2H6 है और उसका नाम क्या है? ईथेन। अब अगर मैं और अगला अल्केन 3 कार्बन वाला बनाऊं तो क्या होगा कि देखो अब यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन एटम अटैच करने पड़ेंगे, और नेक्स्ट हायर अल्केन जो होगा उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? C3 और H8। इसका नाम क्या है? प्रोपेन। अब मैं सारे अल्केन को बना बना कर चेक नहीं करूँगा, बल्कि अब आपको ये मालूम हो गया है कि एक मेंबर से जब नेक्स्ट हायर अल्केन में आते हैं तो एक कार्बन बढ़ाना है और 2 H बढ़ाने हैं। तो बस देखो, एक कार्बन बढ़ाया, 2 H बढ़ाया, ब्यूटेन हो गया। C5H12 पेंटेन हो गया। C6H14 हेक्सेन हो गया। C7H16 हेप्टेन हो गया। C8 और H18 ऑक्टेन हो गया। 18 है बेटा, नहीं नज़र आ रहा होगा, इसलिए मैंने क्लियर लिख दिया है 18 ऑक्टेन हो गया। C9H20 नोनेन है और C10H20 डिकेन है। ठीक है, अब ज़रा ये भी सुन लो बेटा। देखो आप कोई सा भी अल्केन लो, जैसे कि ये प्रोपेन बना हुआ है, या आप देखो जैसा कि मैं मीथेन ही यहाँ लिख दूँ, तो अब अल्केन में क्या होता है कि कार्बन की जो 4 वैलेंसीज होती हैं, 4 की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हैं बाय द सिंगल बॉन्ड। कोई वैलेंसी खाली है? अगर कोई वैलेंसी खाली है तो कोई चीज़ नहीं आ सकती है। लेकिन अगर अल्केन में से, फॉर एग्जांपल कि मीथेन में से मैं एक H कम कर दूं, तो अब एक किसी चीज़ के ग्रुप की, मोनोवेलेंट ग्रुप के आने की चांसेस हैं, तो गोया इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। अगर प्रोपेन में से कहीं से भी मैं कोई एक H कम कर दूंगा तो ये वैलेंसी खाली हो गई। तो बस याद रखो कि अल्केन में से जब भी एक H कम किया जाएगा वो मोनोवेलेंट बन जाएगा। अल्केन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 0 वैलेंट होते हैं, क्योंकि सारी वैलेंसियाँ मुकम्मल हैं। बट अल्काइल रेडिकल बिकॉज हैव द 1 हाइड्रोजन एटम शॉर्ट, तो वो मोनोवेलेंट हो जाते हैं। और जब ये मोनोवेलेंट हो जाएं तो फिर ये अल्केन नहीं कहलाते। क्या कहलाते हैं? ये अल्काइल रेडिकल। जनरल नोटेशन क्या है? कैपिटल R। अब ये हर अल्केन का एक H कम करके हमने अल्काइल रेडिकल बना दिया है। ये देख रहे हैं, C3H8 तो C3H7, ये देखो C10H22 तो C10H21।
तो ये अल्केन है और ये अल्काइल रेडिकल है, मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल और डेकाइल, राइट। तो नॉमेनक्लेचर में पहला काम ये होता है कि आपको कम से कम ये 10 अल्केन और 10 अल्काइल रेडिकल के नेम और फार्मूलाज मालूम होने चाहिए। तो बेटा पॉज करो और पॉज करके ये अपनी कॉपी के अंदर ये अल्केन के नेम और फार्मूलाज उतार लो। ये जो 10 अल्केन है और ये 10 अल्काइल रेडिकल हैं, इनके नाम और फार्मूले पहले से ही आयोपैक ने अलॉट कर दिए हैं। ये नाम आपने आप सोचना नहीं है, इनको याद करना है आपने, ये आपको नाम गिवन है आयोपैक की तरफ से, ठीक है। ये मत समझना कि C10 के बाद और नहीं हो सकते, देखो C10 के बाद भी हो सकता है। अगर मैं C10 के बाद अगला अल्काइन C11 लिखूँ तो क्या हो जाएगा, C11 और H24। अब देखो इसको क्या कहोगे, इसको नाम जो होगा देखो एक का मीथेन था ना और ये डिकेन था, तो इसे कहा जाएगा मीथा डिकेन, मीथा डिकेन। अगर आप C12 और H26 पर आओगे तो ईथा डिकेन। अगर 20 अल्केन 20 कार्बन वाला होगा तो डेका डिकेन। मतलब ये कि आपको सिर्फ ये 10 तक याद रखना है, मगर ये मत समझ लेना कि 10 के बाद नहीं, चेन तो और भी ज़्यादा हो सकती है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहोगे। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात मैं आपको ज़रा कन्वे करना चाह रहा हूँ, वो ज़रा देखो आप। अल्केन्स आर ज़ीरो वैलेंट बट द अल्काइल रेडिकल्स आर मोनोवैलेंट। अभी देखो बेटा, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा अल्केन, सबसे बुनियादी सबसे स्मॉल अल्केन यहाँ पर बना कर दिखाया है आपको, और ये क्या है, मीथेन CH4। क्या कार्बन की कोई वैलेंसी खाली है? कोई वैलेंसी खाली नहीं है, अभी कोई चीज़ नहीं आ सकती है। लेकिन अगर मैंने यहाँ से ये एक H निकाल दिया तो अब वैलेंसी खाली हो गई। तो इसका मतलब है कि मैं एक वैलेंसी वाली कोई चीज़ लगा सकता हूँ। तो देखो एक वैलेंसी खाली है, मैं एक वैलेंसी वाली चीज़ क्या लगा रहा हूँ, ये लगा दिया मैंने, अटैच कर दिया C4H9। देखो निकाला एक H था मगर लगाया क्या, C4H9। मगर आप एतराज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि अभी तो आपने तय किया है कि अल्काइल रेडिकल्स आर मोनोवैलेंट। तो एक वैलेंसी वाली चीज़ मैंने लगाई है, कोई एतराज़ नहीं कर सकता। ये देखो एक H निकाला और मैंने C2H5 लगा दिया क्योंकि इथाइल रेडिकल। ये एक H निकाला मैंने, देखो C3H7 अटैच कर दिया, इस H की जगह मैंने CH3 लगा दिया। तो होगा क्या बेटा कि जब कोई एक अल्केन होगा तो उसके H रिप्लेस होंगे और उसके H रिप्लेस होकर उसके नतीजे में अल्काइल रेडिकल्स अटैच होते रहेंगे। तो इस तरह से अल्केन मल्टीप्लाई होंगे, अल्केन बहुत सारे हो जाएंगे, सैकड़ों और हज़ारों हो जाएंगे। अब आप ये 10 नामों से काम नहीं चला सकते हो क्योंकि हज़ारों नाम तो याद रखे नहीं जा सकते। चुनांचे ये वजह है कि आपको फिर नॉमेनक्लेचर, एक सिस्टम आपको नाम रखने का डिस्कस करना पड़ेगा। चुनांचे ये वजह है कि आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ना पड़ता है। और आप जो नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे वो है बेटा आयोपैक, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। मगर कौन सा मेथड है, IUPAC, आयोपैक का मेथड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट का मेथड। ठीक है, अब ज़रा वो मेथड भी सीख लो। ये 10 तो आपने याद करने हैं, इसके आगे आपने क्या काम करना है ये ज़रा सीख लो। ये देखो बेटा, ये मैंने जो है वो एक अल्केन यहाँ पर लिखा है, ये है C और ये H और ये H। ये देखो बेटा, फिर ये C है, ये H और ये H, और फिर देखो बेटा ये C है, ये H और ये H, और ये बेटा देखो मैंने यहाँ एक और C बना दिया है, ये भी एक H और ये एक H, और देखो ये एक H। आप देख रहे हो मेरा स्पिरिट यही है कि मैं जो हूँ, मैं वैलेंसियाँ कार्बन की 4 वैलेंसियाँ मुकम्मल कर रहा हूँ। इसका ख्याल रखा हुआ है कि 4 वैलेंसी ऑफ द कार्बन मस्ट सेटिस्फाइड। तो आप देख रहे हो बेटा, हाइड्रोकार्बन है, सारे बॉन्ड सिंगल है, तो क्या है, ये एक अल्केन है। ये बेटा मैंने ओपन करके ये स्ट्रक्चर बनाया, मगर हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको ऐसे नहीं मिलेगा। आमतौर से देखो ऐसे मिलेगा। इस कार्बन के साथ कितने H हैं, 3 H हैं, तो ये लिख दिया मैंने CH3। ठीक है, अब इसके बाद इस कार्बन के साथ कितने H हैं, तो मिलाकर देखो ये बॉन्ड बनाया, मिलाकर लिख दिया मैंने CH2।
अब फिर इसके बाद क्या है, देखो ये CH है और CH के ऊपर क्या है, CH3 है, राइट। और फिर इसके बाद क्या है, ये एक और CH3 है। तो आप देखो प्रैक्टिकल तो ऐसा होता है, मगर एग्ज़ाम में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। अब कोई आपको ये आनकर नहीं बताएगा कि कार्बन और कार्बन के दरम्यान में बॉन्ड है, आपको खुद अंदाज़ा, खुद फैसला कर लेना है कि इस कार्बन के दरम्यान में बॉन्ड है, ये चेन बन रही है C, और ये H जो है वो इनके बीच में नहीं आया, बल्कि ये साइडों में अटैच है। ये H इसके बीच में नहीं आ गया, साइड में इधर अटैच होगा। अंडरस्टूड बात होती है कि खुद ब खुद आप भी समझ लें कि कार्बन टू कार्बन एक कैटिनेशन का लॉन्ग चेन के बनने का अमल है। तो है ऐसे, मगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। जब जब ज़रूरत हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप उतार लिया करें। अब बेटा आयोपैक ने ये कहा है कि नाम के 2 पार्ट होंगे। नाम के कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट होंगे। नाम का जो पहला पार्ट है वो प्रीफिक्स है, और नाम का जो दूसरा पार्ट है वो है सफिक्स। सफिक्स है बाद वाला पार्ट और प्रीफिक्स है पहले वाला पार्ट, ठीक है। प्रीफिक्स और सफिक्स, हर एक के नाम के 2 हिस्से होते हैं। जैसे मेरा नाम जो है वो काशिफ मुबीन है, तो काशिफ प्रीफिक्स है, मुबीन जो है वो सफिक्स है। आपका नाम जो है, सपोज़ कर लो कि आपका नाम जो है वो क्या लिखूं, तो अगर आपका नाम जो है वो गुल खान है, तो गुल जो है वो प्रीफिक्स है और खान जो है वो सफिक्स है, ठीक है। तो ऐसे ही अल्केन के नाम के भी 2 पार्ट होंगे, प्रीफिक्स और सफिक्स। अब आयोपैक ने आपको ताकीद की है कि नाम की सफिक्स का फैसला पहले करो। लिखी जाएगा ये बाद वाली जगह में, मगर सफिक्स का फैसला पहले होगा, ठीक है। अब सफिक्स का फैसला करने के लिए आयोपैक ने ये कहा है कि आपको जो अल्केन दिया गया है उसमें कंटिन्यूअस अंदाज में लंबी तरीन चेन को सेलेक्ट कर लेना है। ये देखो बेटा, एक कार्बन, ये मैं इधर आया 2 कार्बन और इधर चला गया 3 कार्बन, तो अगर मैं ये बनाऊंगा तो 3 कार्बन की चेन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो कितने की चेन हो गई, 4 की चेन हो गई। तो लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट कर लेनी है। कार्बन से कार्बन के बॉन्ड का जो सिलसिला है, लॉन्गेस्ट चेन, ये देख रहे हो बेटा, 1, 2, 3, 4, लॉन्गेस्ट चेन बना लेनी है आपने कंपाउंड की, ठीक है। अब सफिक्स रखने के लिए ये जो लॉन्ग चेन बनाई है, इसमें देख लो कितने कार्बन एटम है, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन एटम है। तो ये लिस्ट जो आपसे बनवाई गई है उसमें चेक कर लो कि 4 कार्बन वाला अल्केन कौन सा अल्केन है। कौन सा अल्केन है, ब्यूटेन। कौन सा अल्केन है, अभी तो लिखा है आपने, लिस्ट बनाई है ब्यूटेन। तो बस लॉन्ग चेन में जितने कार्बन है उससे रिलेटेड जो कार्बन, जो जो अल्केन की लिस्ट है, वही नाम सफिक्स हो गया। ये सफिक्स हो गया ब्यूटेन। चेन में 5 कार्बन होते तो आप पेंटेन कह देते, चेन में अगर 6 कार्बन थे तो आप हेक्सेन कह देते, ठीक है। ये सफिक्स का फैसला हो गया, लिखा उसी सफिक्स बाद वाली जगह में। अब प्रीफिक्स में क्या करेंगे बेटा, इस चेन के बाहर जो ग्रुप मौजूद है, जो रेडिकल, देखो ये बाहर है, उसको बयान करना है एज ए प्रीफिक्स, मगर पोजीशन के साथ। पोजीशन हर ग्रुप की आपने देनी है। तो अब देखो, ये मैं नंबर, सीरियल नंबर डाल रहा हूँ। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इधर से अगर नंबर स्टार्ट करेंगे तो ये ग्रुप जो इस ब्लॉक के बाहर है, वो कौन से कार्बन पर अटैच हो रहा है, 3 पर। देखो मैंने ये नोट कर लिया, इस साइड से 3 पर है। इस साइड से देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 कौन से नंबर पर है, 2 पर है। तो आयोपैक ये कह रहा है कि चेक करो दोनों साइडों से, मगर जहाँ से नंबरिंग कम हो वो आयोपैक के मुताबिक सही है। तो कौन से नंबर पर है, ये कार्बन नंबर 2 पर। पोजीशन के साथ लिख देना है 2, और थोड़ा सा डैश बनाओ और 2, और ये कौन सा रेडिकल है, मिथाइल रेडिकल है। लिस्ट बनी हुई है आपके पास कि मिथाइल रेडिकल इज CH3। लेकिन रेडिकल वही माने जाते हैं कि जो चेन से बाहर हों, चेन के बाहर, ब्लॉक के बाहर जो मैंने बनाया वो रेडिकल माने जाएं। ये रेडिकल नहीं है, ये तो चेन में आ गए। तो इस अल्केन का नाम क्या हो गया, 2 मीथाइल ब्यूटेन। समझ में आ गया बेटा, ये मेथड है अल्केन को नेमिंग का आयोपैक के मुताबिक। मैं 2-3 मॉलिक्यूल और करा देता हूँ आपको, ताकि ज़रा क्लियर हो जाए आपका परसेप्शन जो है, ठीक है। मिटा दूँ, ये भी मिटा देता हूँ, क्योंकि ये आपके पास लिस्ट तो बनी हुई है, मुझे तो याद है, आपके पास भी लिस्ट बनी हुई है। मैं ज़रा अल्केन का थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस करा देता हूँ।
बच्चों के लिए नोमेनक्लेचर हमेशा से मसला रहता है, लेकिन है आसान। अब देखो बेटा, ये मैं बना रहा हूँ, ये कंपाउंड लिख रहा हूँ, ये है CH3, उतार रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चे नहीं उतार रहे हैं। CH3 और ये थ्राइस है, और ये लिखा है बेटा मैंने C है, और ये लिख दिया है बेटा मैंने CH2, और ये है CH, और यहाँ लिखा है CH3, और फिर देखो बेटा यहाँ लिख दिया है मैंने CH3। ओके, तो बेटा देखो, जब भी ब्रैकेट्स में दिया हो तो आप अंदाजे से नाम ना रखो, बल्कि आप इस स्ट्रक्चर को सॉल्व करो, ओपन करो, फिर नाम रखो। ओपन करना बहुत आसान है। देखो कैसे मैं ओपन करूँगा, इधर से स्टार्ट करूँगा तो ऐसे जाऊँगा, इधर से स्टार्ट करूँगा तो ऐसे आऊँगा। जब भी ब्रैकेट में कुछ ग्रुप दिए हुए हैं तो उसके बराबर वाला कार्बन पहले बनाओ। देखो ये दिए ब्रैकेट में पहले मैंने ये बनाया। अब इसकी बॉन्डिंग किसके साथ है? CH2 के साथ है। अब मुझे बताओ कि इसकी अभी कितनी वैलेंसी मुकम्मल है? 1। 4 वैलेंसी होती है, कितनी खाली है? 3 खाली है। इसलिए ये ग्रुप दिए गए हैं, आपको जहमत दी गई है। एग्जाम में कह रहा है कि खुद स्ट्रक्चर को पहले सॉल्व करो और फिर नाम रखो। हो गई चारों वैलेंसियाँ मुकम्मल। अब इस CH2 के बाद फिर क्या है? CH। अब मुझे बताओ कि इस CH की अभी कितनी वैलेंसी मुकम्मल है? 1 और 1 2, और देखो एक CH3 दिया है, तो अब कितनी हो गई? 3, और फिर आगे क्या है? CH3। तो ये देखो बेटा, ये वैलेंसियाँ अब सारी मुकम्मल हो गई हैं। ठीक है, ओके। अब देखो लॉन्ग चेन खुद ऑब्वियस हो जाती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे लॉन्ग चेन बड़ी जल्दी आप सेलेक्ट कर लिया करोगे। कितने कार्बन है लॉन्ग चेन में? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन वाला अल्केन कौन सा अल्केन था? पेंटेन। तो भाई ये सफिक्स हो गई पेंटेन। नाउ इट इज़ द पेंटेन। ठीक है, अब ज़रा देखो बेटा, प्रीफिक्स रखने के लिए एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, और एक ग्रुप ये है। ये सब प्रीफिक्स में है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ओके, पहला ग्रुप कौन से नंबर पर है? 2 पर। दूसरा ग्रुप क्या है? वो भी 2 पर है। अगला ग्रुप क्या है? कार्बन नंबर 4 पर। तो कितना हुआ? 4 2 6, और ये 8 हो गया बेटा। ये टोटल कर लिया मैंने। अब मैं इधर से आ रहा हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। पहला ग्रुप है कार्बन नंबर 2 पर, और फिर 4 पर, और फिर 4 पर। आप देख रहे हो, पहला 2 पर, फिर ये 4 पर है, और ये भी 4 पर। अलग-अलग नंबर दो बेटा। अब कितना हो गया? ये हो गया 10। टोटल कहाँ से कम आ रहा है? इधर से कम। जिधर से टोटल कम आ रहा है आयोपैक के मुताबिक वो सही है, और ये गलत है। तो कहाँ कहाँ पर आ गए ग्रुप? कार्बन नंबर 2 पर, कार्बन नंबर 2 पर, कार्बन नंबर 4 पर। तीनों ग्रुप कौन से हैं? मिथाइल। तो मैं क्या लिखूँगा? देखो 2 2 4, और यहाँ लिखूँगा ट्राई मिथाइल। 3 मिथाइल ग्रुप हैं। अगर 2 होते तो डाई मिथाइल। 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया बेटा। चलो अगला कंपाउंड बता रहा हूँ, आप पॉज करके उतार लेना। एक और कंपाउंड बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखो बेटा, ये है C2H5 है, और ये थ्राइस है, और ये C है, और ये H है। ठीक है, देखो क्या है कि ये कार्बन है, और ये एक H के साथ वैलेंसी मुकम्मल। कितनी वैलेंसी खाली? 3 वैलेंसी खाली। इसलिए देखो ये 3 ग्रुप दिए गए हैं, C2H5, C2H5 और C2H5। अब मुझे बताओ कि कितने की चेन है इसमें? सोच लो। 3 की चेन है? नहीं, 3 की चेन नहीं है। चेन कितने की है? कंफ्यूज हो रहे हो? देखो 2 कार्बन, 3 कार्बन, 5 कार्बन, 2 और 3 और 2 5। ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, बात एक ही है। कितने कार्बन की चेन हो गई? 5 की चेन हो गई। 2 3, तो आप में तो नंबर देखने, कितने कार्बन एटम है। तो 5 की चेन है, तो इसलिए सफिक्स क्या हो जाएगी? पेंटेन। देखो यहाँ लिख रहा हूँ नाम मैं इसका, पेंटेन। सही है। अब देखो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँ, 2 कार्बन है तो 1 और 2 तो यही हो गए, फिर 3 ये हुआ, 4 5 ये हुआ।
तो कौन से नंबर पे आ रही है? 3 पर H को नहीं देखना है, सिर्फ अल्काइल रेडिकल देखने, कार्बन नंबर 3। इधर से नंबरिंग करें तो भी वही बात है कि 1 और 2 और 3 और 4 5, तो अभी भी दोनों साइड से 3 पर है। तो इधर से नंबरिंग करो या इधर से स्टार्ट करो, कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अब ये रेडिकल कौन सा रेडिकल है? मिथाइल है कि इथाइल? इथाइल रेडिकल है, 3 इथाइल पेंटेन, ये हो गया इसका नाम, 3 इथाइल पेंटेन। ठीक है, चलो ठीक है। अगला कंपाउंड, अब पॉज करके इसको अच्छी तरीके से समझ लेना, मैं मिटा रहा हूँ। ये देखो बेटा, ये है CH3 और ये है बेटा थ्राइस, और ये है C और ये है CH, और ब्रैकेट में लिखा है C2H5, और फिर बेटा ये है CH और ब्रैकेट में लिखा है CH3, और फिर है देखो ये CH2 और फिर है एक CH3। ओके, करूँ उसको सॉल्व करना? चनाचे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ये कार्बन है और इसकी वैलेंसी इधर मुकम्मल है, और इसके साथ एक C2H5 अटैच। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसियाँ खाली हैं? 3। तो एक मिथाइल ग्रुप ये और दूसरा ये दिया, 3 है, तीनों मैंने अटैच कर दिए। ओके, फिर ये तो मुकम्मल हो गया। इसके आगे फिर एक CH है और ये एक CH3 है, और फिर देखो ये एक CH2 है, और फिर आगे ये एक CH3, राइट। चेन देखो बेटा, नाउ इट इज़ द चेन ऑफ कार्बन एटम। ये है बेटा कार्बन एटमों की चेन। कितने कार्बन है चेन में? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन वाला अल्केन कौन सा अल्केन है, भूल गए? अभी तो याद किया है आपने, हेक्सेन। तो उस अल्केन के नाम की सफिक्स क्या हो गई? हेक्सेन हो गई। अब जरा नंबरिंग देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो पहली ब्रांच 2 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, और फिर 4 पर। कितना हो गया? 7 9 11। इधर से चेक करें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। पहली ब्रांच 3 पर, फिर बेटा 4 पर ब्रांच, और 5 पर 2 ब्रांचेज। तो कितना हो गया? 10 14 17। कहाँ से जवाब कम आ रहा है? दिस नंबरिंग इज करेक्ट। अब देखो बेटा, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, देखो ये मिथाइल है, M लिखा मैंने, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, और ये मिथाइल है। जब मुख्तलिफ अल्काइल रेडिकल्स हो तो आयोपेक ने ये ऑर्डर दिया है कि उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बयान किया जाए। तो पहले मिथाइल बयान करोगे या इथाइल? इथाइल कौन से नंबर पर है? 3 पर। तो देखो इसलिए मैंने यहाँ लिखा 3 इथाइल। और मिथाइल ग्रुप कहाँ पर है बेटा? देखो 2 पर है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, 2 पर है मिथाइल ग्रुप। और कहाँ पर है 2 के अलावा? 2 पर 1 और 1 2 है, तो 2 2 कर दूँ। एक 2 पर है, दूसरा भी 2 पर है, और मिथाइल ग्रुप कहाँ पर है? 4 पर है। तो कितने मिथाइल ग्रुप हो गए? 3। तो क्या लिखूँगा? ट्राई मिथाइल। तो क्या नेम हो गया? 3 इथाइल 2 2 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। समझ में आ रहा है बेटा? एक कंपाउंड और करा दूँ क्योंकि शॉर्ट लेक्चर है, इसलिए इतना ही काफ़ी है। एक लास्ट कंपाउंड और करा रहा हूँ। एक लास्ट कंपाउंड और करा रहा हूँ बेटा। देखो ये है C6 है, और H5 है, और थ्राइस है, और बेटा ये है CH। ठीक है, क्या मतलब है? देखो ये C है, ये H है, और ये है बेटा देखो C6H5, और ये है C6H5, और ये है बेटा C6H5। ठीक है, कितने कार्बन की चेन है इसमें? अब बहुत से स्टूडेंट ये समझेंगे कि 6 और 1 7 और 6 13 कार्बन की चेन है। हालांकि 13 कार्बन की चेन नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि देखो इसको मैं और यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। ये C है, और देखो ये है H,
अब यहाँ पर जो है ना बेटा, ये बेंजीन रिंग लगे हुए हैं, ये हेक्सेन का रेडिकल नहीं है। अगर हेक्सेन का रेडिकल होता तो वो C6 और H13 होता, क्योंकि हेक्सेन का फार्मूला C6H14 लिखा हुआ है। ये बेंजीन के रेडिकल हैं, फिनाइल रेडिकल, तो ये लॉन्ग चेन में नहीं आते हैं। तो गोया लॉन्ग चेन तो एक ही कार्बन की हुई, लॉन्ग चेन तो एक ही कार्बन की हुई। और अगर एक कार्बन की लॉन्ग चेन है तो ये है मीथेन, और ये है बेटा फिनाइल ग्रुप। इनको फिनाइल ग्रुप कहा जाता है, ट्राईफिनाइल मीथेन। अब यहाँ पर 111 कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीथेन में तो एक ही कार्बन होता है। ठीक है बेटा, इतनी मैंने आपको थोड़ी सी तैयारी करा दी है। विश यू गुड लक कि आप अच्छे तरीके से इसको सीख लोगे। प्रैक्टिस करना, आगे मैं नॉमेनक्लेचर आपको देता रहूँगा, बताता रहूँगा। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।